हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि दूसरे लोगों की तरह खाना पकाने की वीडियोस डाल दूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगी कि मेरा दिल नहीं माना। ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, एवरीवेयर कहीं पे भी आप चले जाओ तो सब लोग खाने पकाने की ही वीडियोस डाल रहे हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि कोई अच्छी बात की जाए, वो बात जो सबके लिए फ़ायदा मंद हो, जिस बात से हम अपनी खामियों को ढूंढें, उनको नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी में चेंज करें। कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। यहाँ इंग्लैंड में ओवरऑल तो सही है, लेकिन पाकिस्तानियों की इमेज बहुत बुरी तरह मुतासिर है यहाँ पे। मतलब मैं जब से मैं बातें सुन रही हूँ मैं इतनी शॉक्ड हूँ। इंडियन की इतनी रिस्पेक्ट है एवरीवेयर, आप कहीं भी चले जाओ इंडियंस ही, जॉब्स इंडियंस के पास हैं, स्टोर्स, ये वो बहुत कुछ। लेकिन पाकिस्तान के कुछ मखसूस एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के लोगों ने, यही मैंने सुना है कि वो ड्रग्स का करते हैं काम। तो सोचें कि पाकिस्तान की इमेज कितना बुरा, कितना नाम बदनाम। इसीलिए तो कहीं पे भी जाएं हमारी वैल्यू ही नहीं है। हम पाकिस्तानियों को लोग हकारत की ही नज़र से देखते हैं। मैं 2010 में सऊदीया गई उम्रा करने। मुझे आज तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि चेकिंग सब लोगों की हुई, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आए, ईरानी आए, इवन उनकी भी चेकिंग बड़े रिजनेबल तरीके से हुई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आए, यू कांट बिलीव इट कि उन्होंने पाकिस्तानी जो मेल्स थे उनकी शर्ट्स, उनकी अंडर गारमेंट्स, ठीक है, वो उतरवाई, बनियान उनकी वो उतरवाई और फिर उनकी तलाशी ली, उनके सॉक्स, जूते उतरवाए। इतनी शर्मिंदगी की बात थी कि क्या हमारा ग्रीन पासपोर्ट इतना मतलब बुरा हो चुका है कि लोग हमारे साथ ये सलूक करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जिनको सही होने की ज़रूरत है। वो लोग वहाँ से कैसे ड्रग्स ले आते हैं यहाँ पर, हालांकि एयरपोर्ट्स पे इतनी चेकिंग है, खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आ सकते, तो ड्रग्स का लेके आना और यहाँ पे फिर बेचना तो बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारे मुल्क के लिए। तो हम मुसलमान ही क्यों इन बातों का शिकार होते हैं? क्यों इतनी हिर्स और हवस लोगों की पैसे के लिए है कि पैसे के लिए अपना दीन ईमान तक बेच देते हैं? अपने मुल्क से गद्दारी मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा क्राइम है। हम लोगों को तो धोखा दिया अपने मुल्क के साथ, जिसने हमें इज़्ज़त दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहाँ हम पैदा हुए, जिसका हम रिगार्ड करते हैं। तो हम अपने मुल्क के साथ कैसे गलत हो सकते हैं? मैंने बहुत सी चीज़ें मैं नहीं लेके आई। इवन मैं तो छोटी छोटी चीज़ें, नेल कटर, इस टाइप की चीज़ें भी नहीं लेके आई कि वो कह रहे हैं जी अलाउ नहीं है ये वो, कि कोई ऐसी बात ना हो। कैसे वो लोग हौसला करते हैं जो ड्रग्स लेके आते हैं फिर यहाँ पे सेल करते हैं। तो आपको भी पता है कि सेल होती हैं, और यहाँ बहुत बड़ा क्राइम है ड्रग्स बेचना, ड्रग्स लेके आना। एक पूरी जनरेशन को आप बर्बाद कर देते हो, तहस नहस कर देते हो। तो कहीं हमारे अरबाब इख्तियार भी इस बात का नोटिस लें कि वहाँ से ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि कोई ड्रग्स ले आए, पैसे दे के ख़रीदते हैं कस्टम वालों को, या क्या करते हैं वल्लाह आलम। मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो एक आम सी घरेलू औरत हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन ये कैसे आ जाती है मुझे नहीं समझ आ रहा। हम मेडिसिन, बहुत सी चीज़ें नहीं लेके आ सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है ना, तो भेज नहीं सकते। तो वो लोग कैसे ले आते हैं ये सारा कुछ? प्लीज़ जो अरबाब इख्तियार हैं थोड़ा सा तो नोटिस लें अपने मुल्क की, कहीं तो इज़्ज़त वक़ार बने दुनिया में। पाकिस्तान एक इतना अच्छा मुल्क है, इतने प्यारे लोग हैं हमारे, लेकिन क्यों हम पैसे के लिए हर बुरी हरकत आदत कर गुज़रते हैं? तो प्लीज़ इस पे नोटिस लें सब, और सोचना चाहिए इन बातों पे। अगर हमारे दाएं बाएं कहीं ऐसे लोग हैं तो उनको बताना चाहिए कि ये गलत बात है, ये गलत काम है। पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता। अपने मुल्क पे तो जान वार देते हैं हमारे शहीद, हमारे फ़ौजी, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी सब फोर्सेस अपने इसी वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो कौन से लोग हैं जो ड्रग्स स्मगल करके हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं? और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि बच्चों के पैम्पर्स में भी डाल के ले आती हैं लेडीज़ जो हैं। अल्लाह ताला हमें इस कभी हरकत से मना फरमाए, हमारे हुकूमत इसका नोटिस ले। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक